हम मस्जिद के मौलवी साहब के पीछे खड़े होकर नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मौलवी साहब का हाल नहीं पूछते, वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखें जी, कुरान पाक का मैसेज अल्लाह कहता है कि उनके लिए सवाब है, उनके लिए अजर है जो दीन के काम करने वालों की मुआवनत करते हैं, कि किसी भी इलाके की पावरफुल कम्युनिटी ऑन करना शुरू कर दे कि इस इलाके के मौलवी साहब जो हैं इनको हमने अकोमोडेट करना। हम जुमेरात को तो खाना दे आते हैं, बाकी दिन नहीं सोचते कि बाकी 6 दिन मौलवी साहब के बच्चे कैसे चल रहे हैं। तो मेरी तो इस तबके के साथ बड़ी एक मोहब्बत है जी। तो इनकी ट्रेनिंग, इनका रेलेवेंट होना, इनकी ये रिहर्सल के क्या बात करनी है, इनकी ये रिहर्सल के कितनी देर में करनी है, इनकी डिजिटल जो आज सारा ज़माना आ चुका है एक IT का, इसके हवाले से इनकी ग्रूमिंग ये बड़ी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ईद का दूसरा दिन है, आपको फिर से ढेरों मुबारकबाद। और सैयद कासिम अली शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका और इस नवाजिश का भी कि आप ईद के दिनों के अंदर भी जो है वो टाइम भी दे रहे हैं और इस पर हम बात भी कर रहे हैं। जैसा कि अभी प्रोग्राम से पहले सर आप ही की तरफ से एक बात बड़ी शानदार हुई और हमने फिर इस पर फैसला किया कि हम आज ईद के दिन इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं जो चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, हम पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या कर सकते हैं। अब फिर वो कल वाले टॉपिक वाली बात आ रही है कि हम ज़ाहिर है कि सब परेशान है कि इस वक्त जो सूरत हाल है। तो सर, जो पाकिस्तान का खुशहाल तबका है वो ऐसे कौन से काम हैं जो वो पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए कर सकता है? अच्छा देखें सर, एक ऐसे मौजू को मैं इसमें टच करना चाहूँगा जिस पे बात बड़ी कम हुई। देखें, खुशहाल तबका, उसके पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, वो है पैसा। पैसे में ये पावर है कि वो अगर आप किसी भी सेक्टर में लगा दें वो डेवलप हो जाता है। पाकिस्तान का हर वो सेक्टर डेवलप हुआ है जिस पे पैसा लगा। ऐसे ही ठीक है जी, हम दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है, लेकिन उसकी वजह क्या है? हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा जी मिलिट्री के पास चला जाता है। आप डेवलपमेंट देख लीजिए, जिस जिस सेक्टर में हुई है उसमें पैसा लगा है, वो डेवलप हो गया। अच्छा, एक ऐसा कम्युनिटी वर्क है जिसको कॉन्शियसली करने की बड़ी ज़रूरत है, और वो कम्युनिटी वर्क ये है कि आपके मुल्क में, आपके माशरे में दीनदार तबका मौजूद है। यकीन कीजिए बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हो आप। कभी हम मस्जिद के मौलवी साहब के पीछे खड़े होकर नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन मौलवी साहब का हाल नहीं पूछते, वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम जुमे का खुतबा सुन के, नमाज पढ़ के ऐसे निकलते हैं जूती पहन के, मुड़ के भी नहीं देखते कि ये साहब जो हैं इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। इस तबके को रिस्पेक्ट देने की बड़ी ज़रूरत है, और इस तबके को एम्पावर करने की उसामा साहब बड़ी ज़रूरत है। और बड़ा आसान सा हल है, हर इलाके की जो खुशहाल लोग हैं, अगर वो अपने इलाके की मस्जिद के मौलवी साहब और अपने इलाके की मस्जिद की जिम्मेदारी ले लें कि यार इनको हमने बेहतर रखना है, इनकी हमने मोहताजी ख़त्म करनी है। देखें जी, कुरान पाक का मैसेज अल्लाह कहता है कि उनके लिए सवाब है, उनके लिए अजर है जो दीन के काम करने वालों की मुआवनत करते हैं, वाह, साथ देते हैं। सुभान। तो एक प्योर ऐसा तबका जिन्होंने दीन पढ़ा है और दीन पढ़ के वो सेवा कर रहे हैं, नमाजें पढ़ा रहे हैं, अजानें दे रहे हैं, जुमे पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ बड़े काम ऐसे, क्योंकि सोसाइटी में आम दीन फहमी इतनी नहीं है। मैं कहता हूँ जी, वो गुसल देने से, जनाजा पढ़ाने से लेके एक ख़त्म पढ़ने से, एक एक जगह पे उनकी आपको ज़रूरत है। बेशक आप अपने मसले लेके उनके पास जाते हैं, वो मसला समझ के फतवा देते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आप अगर एक नेकी करें कि किसी भी इलाके की पावरफुल कम्युनिटी ऑन करना शुरू कर दे कि इस इलाके के मौलवी साहब जो हैं इनको हमने अकोमोडेट करना, इनको मुआशी तौर पे मुस्तहकम करना, इनको मजबूत करना, इनकी मुआश की जिम्मेदारी हमने ले लेनी है। अच्छा, आप कभी उनकी तनख्वाहें सुने, बड़ी शर्म के साथ बता रहा हूँ कि कई इलाकों में 10, 15, 20 हज़ार रुपये आज के दौर में तनख्वाह है मौलवी साहब की। अब आप 10, 15, 20 हज़ार रुपया तनख्वाह देने वाले से उम्मीद करें कि उसका करैक्टर भी वो कायम रहे, उसकी सेल्फ मैनेजमेंट भी बड़ी हो, उसको हर इखलाकी असूल पे पूरा उतरना चाहिए। कितना बड़ा जुल्म है। आप उस उतने पैसों में किसी का किचन चला के दिखा दें, सवाल ही पैदा नहीं होता उसामा साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर हर इलाके का जो सेठ है, हर इलाके का खुशहाल शख्स है, हर इलाके की जो एक खुशहाल कम्युनिटी है, वो अपने अपने इलाके की मस्जिद के मौलवी साहब की जिम्मेदारी ले लें। हम जुमेरात को तो खाना दे आते हैं, बाकी दिन नहीं सोचते कि बाकी 6 दिन मौलवी साहब के बच्चे कैसे चल रहे हैं। तो मेरी तो इस तबके के साथ बड़ी एक मोहब्बत है जी। मैं तो बड़ी पर्सनली बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ,
और जिस इलाके में मैं रहता हूँ, अबाई जो मेरा इलाका है, वहाँ भी मेरे वालिद साहब उस मस्जिद की कमेटी का हिस्सा है और जो रोल प्ले कर सकते हैं वो करते रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ा ही इफेक्ट, मेरे कुछ दोस्तों ने इस पर बाकायदा प्रोजेक्ट बना के भी काम किया जी, कराची में भी, कसूर में भी उन्होंने बाकायदा एक प्रोजेक्ट बनाया कि हमने अपनी करीबी मस्जिद के जो इमाम हैं उसको मजबूत करना है, उसको बेहतर करना है, उसके मसाइल को हल करना है, उसके सारे मसाइल ले लेने हैं उसे, फिर आप देखें कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है, फिर आप देखें। और एक अहम चीज़ इसमें कि हमारे जुमे के जो खुतबात के मौजू हैं वो भी रेलेवेंट होने चाहिए। इस पे पर्सनली मैंने भी कुछ काम किया, लेकिन मैं कोई आलिम नहीं हूँ, आलिम दीन नहीं हूँ। इसको स्टेट को और इदारों को भी, औकाफ को भी, सब इदारों को सोचना चाहिए और फ़र्द वाहिद के तौर पे भी मौलवियों को सोचना चाहिए, हमारे जो उलमा हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या हमारे मौजूआत ऐसे मौजूआत हैं जो रेलिवेंट हैं, जो आज के साथ जुड़े हैं, जो आज जो बात होनी चाहिए वो हो रही हो। क्योंकि उसामा साहब पता नहीं बाकी को बात को कितनी सुनता है, जुमे का खुतबा हर कोई सुनता है जी। जुमे के खुतबे में हमें देखें लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं। एक आप इवेंट कराते हैं और शाम को हम रिपोर्ट लेते हैं 70 आने चाहिए थे 40 आए होते हैं, तो हम कहते हैं यार 30 मजीद आ जाते हैं। जुमे के खुतबे में तो सब ने आना है, बिल्कुल ऐसे। अगर वहां पर मौजू ऐसा है जो आज से रेलिवेंट है, जो आज से जुड़ा हुआ है, जो जिंदा मौजू है, तो इनकलाब आ सकता है। तीसरा हिस्सा, इस तबके की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इनके इल्म में कमी नहीं है, इनकी उस तरह से ट्रेनिंग नहीं है मॉडर्न ज़माने के मुताबिक। मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। लेकिन 2.5 घंटे का अगर कोई खुतबा या लेक्चर देता है, कोई भी नहीं सुनता। ज़माना चला गया सेकंड्स की वीडियोस पे जी, शॉर्ट वीडियोस पे। मैं जब उसामा साहब वायरल मेरी वीडियोस हुई 2016 में, तो उस वीडियो की लेंथ थी 10 मिनट। वो 10 मिनट की वीडियो इतनी वायरल हुई, यानी लोगों का स्टेमिना 10 मिनट की वीडियो सुनने का था 2016 में जी। उसके बाद आज देखें आप टिकटॉक और ये स्नैक वीडियोस और सारी जो आ चुकी हैं, तो उसका जो दुरानिया है वो कितना हो चुका है, वो सेकंड में जा 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स 15 सेकंड्स। रील्स आ गई हैं, यूट्यूब भी रील्स देने लग पड़ा, सारे जितने कह लीजिए इंजन हैं, सोर्सेज हैं, उन सब पे रील्स मौजूद हैं। और लोग होता क्या कि एक रील देखते हैं, फिर दूसरी देखते हैं, फिर तीसरी देखते हैं। तो जो बड़े अहम मैसेज हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ये इस तरह के मौजूआत को फौरी तौर पे इस तरह शॉर्ट कर सकें, प्रिसाइज कर सकें कि जब ये बातचीत करें तो ये वायरल हो जाए, ये बातचीत करें तो फौरी तौर पे नक्श हो जाए। तो बहुत लंबी बात करने की बजाय इनकी ये प्रैक्टिस के ये मुख्तसर बात करें, और वो अगर रिकॉर्ड हो जाए और ये डिजिटल मीडिया से वाकिफ़ हों, सर ये बहुत ज़रूरत है। हमारा जो उल्मा का तबका है वो डिजिटल मीडिया से उस तरह से वाकिफ़ नहीं है। एग्जैक्टली उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, उनकी बिल्कुल कोई ट्रेनिंग कोचिंग नहीं है। जो खुद होके आ गए हैं, जिन ये लकीली जो पहले फेमस थे या जिनको कोई टीम मिल गई, उनका तो नाम बन गया। बाकी आप देख लीजिए बहुत बड़ा कहतुरजाल है, बहुत बड़ी स्पेस है। तो इनकी ट्रेनिंग, इनका रेलेवेंट होना, इनकी ये रिहर्सल के क्या बात करनी है, इनकी ये रिहर्सल के कितनी देर में करनी है, इनकी डिजिटल जो आज सारा ज़माना आ चुका है एक IT का, इसके हवाले से इनकी ग्रूमिंग ये बड़ी ज़रूरी है। और अगर ये सारा खुशहाल तबका इसको अपनी तरजीह में शामिल कर दे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है। क्योंकि बड़ी दुनिया वाकिफ़ नहीं है, लाइल्मी और शऊर की कमी की वजह से मसाइल हैं। अगर शऊर की हालत बेहतर हो जाए और लोगों के पास नॉलेज हो तो बड़े मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। मुझे याद आ रहा है आपकी बात से कि आपने ये चीज़ें माशाल्लाह कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी इम्प्लीमेंट की हुई हैं कि हमारा कोई भी इवेंट होता है तो आपकी तरफ से ताकीद होती है कि आप जो तिलावत करें वो भी रेलेवेंट हो हमारे टॉपिक के। बहुत ज़रूरी है वो यानी उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ अभी इस चीज़ के साथ कि यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक इस पर मैं छोटी सी सर आपसे रहनुमाई चाहूँगा। मुझे ये लगता है, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं वो बताइएगा, कि ये ग्रेजुअली जैसे हमारा मुआशरा एक जवाल का शिकार है, ये शायद इस तरह से पहले नहीं था। हम जो हमारे होते थे उलमाए कराम, जो मसाजिद के अंदर हमारे मौलवी साहिबान हुआ करते थे, सर नमाज पढ़ने के बाद लाजमन इंतज़ार करके उनसे हाथ मिला के जाना, उनका हाल अहवाल पूछ के उनका सारा करना, ये जो ओवरऑल सोसाइटी का एक आया है जवाल, आप समझते हैं कि उसी का ये हिस्सा है या ये स्टार्ट से ऐसे ही चल रहा है? नहीं, ये सोसाइटी डिक्लाइन हुई है आपकी सोसाइटी। वो देखें ना, पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं कराची की, सर कितना बेहतर पुरअमन शहर था, लाहौर की, मुख्तलिफ शहरों की। आपके 70s में हालात क्या थे, 60s में हालात क्या थे। वक्त के साथ साथ इखलाकी तौर पे आप कई तरह के गिरावट का शिकार हो गए। मैं इसको कई जगह एड्रेस कर चुका हूँ,
लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी बातें इसलिए बता देता हूँ कि वो आम बंदों को भी समझ आने लग पड़े। एक तो इस सोसाइटी में मुकाबला बढ़ गया, हसद बढ़ गया, बद लिहाज होना ये आम सी बात हो गई है। लाइल्मी के बावजूद बड़े वसूख के साथ झूठ बोलना बढ़ चुका है, सुनी सुनाई बात को आगे फैलाना बढ़ चुका है, सतही बात करना बढ़ चुका है। उसके बाद एक बड़ा मसला जो है वो लोगों में लालच आ गया। लोग अपनी बोटी के लिए बकरा ज़बह करते हैं। कल एक इदारे का एक ऑडिटर था मेरे साथ बैठा हुआ, वो ऑडिट करता है। उन साहब ने बताया कि सर एक बंदे ने उनके इदारे में 20 लाख रुपया अपना फ़ायदा सोच के उस इदारे का 8 करोड़ का नुकसान किया। कहता मैंने पकड़ा, मुझे इनाम मिला कि जी ये तुमने बचत करवा दी है। इस तरह की इतनी मिसालें हैं कि अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा अगला ज़बह कर देता। तो ये इखलाकी जो गिरावट है ये हमारी बढ़ी है, और इसमें सोशलाइज होना। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पिछले सालों में इस मौजू पे बात कर चुका हूँ कि ज़कात देने का सवाब है, ढूंढ के देना कि किसको देनी है, वाह, इसका भी सवाब है। वाह। तो हम नहीं तैयार कि ढूंढें कि कौन ज़रूरतमंद है, ढूंढें कि किसको कितनी ज़रूरत है। और ये जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते, इसके बगैर चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। हमने मुझे उम्मीद है कि आज भी नाज़रीन ने भी बहुत कुछ इस मामले से सीखा है, और ये ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर ये जिस हम ज़वाल का एक शिकार हैं, ये चीज़ें जैसे शाह साहब शुक्रिया का कल्चर जो है वो डेवलप करने पे बात करते हैं, असातिज़ा के इज़्ज़त के बारे में बात करते हैं, आज जैसे हमने मजहबी तबका इसकी इज़्ज़त एहतराम की बात की। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर हम में से सब जो सुनने वाले हैं इन चीज़ों को अपने ऊपर ही कम से कम इम्प्लीमेंट कर लें तो एक बहुत बड़ी तब्दीली इस माशरे के अंदर इंशाल्लाह आ जाएगी। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने शानदार तरीके से जो है वो आगाही दी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।